हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तोरई की बिल्कुल अलग ही सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, न प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, कुछ भी नहीं डाला और बिल्कुल ओरिजिनल तोरई का स्वाद हमें इस सब्ज़ी में मिलने वाला है। और इस तरह की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये हमारे घरों में अक्सर बनाई जाती है और जो हमारे दादा और परदादा हैं वो इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। इस तरह की जो तोरई की रेसिपी है वो हमारे घरों में बहुत बनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो तोरई ले ली और 1 किलो तोरई लेकर के इसका छिलका निकाल लूँगी। तो पिलर की सहायता से मैं सभी तोरई का छिलका निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, पिलर से जब हम छिलका निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाता है और अगर हम नाइफ़ की मदद से निकालते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो इस तरह से आप पिलर की मदद से बहुत सारी तोरई का जो छिलका है फटाफट से निकाल सकते हैं। इसमें हमें समय भी कम लगता है। तो इस तरह से सभी तोरई का छिलका निकाल कर इसके जो सिरे हैं वो हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ये हमारे घरों में अक्सर बनाई जाती है और हमारे दादा परदादा इन सब्जियों को बहुत पसंद करते थे। इस तोरई की रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर मैंने 1 किलो तोरई ली है, लेकिन सब्ज़ी बनने के बाद ये बहुत थोड़ी हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए इसका जो ओरिजिनल स्वाद है वो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर हम प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक कुछ भी नहीं डालेंगे और जो मसाले हैं वो भी कम से कम डालेंगे, लेकिन इसका जो स्वाद है वो बहुत ही अलग आएगा और हटके आएगा। आपने इस तरह से तोरई की सब्ज़ी को पहले कभी नहीं खाया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छिलके इस तरह से तोरई के निकाल दिए और अब इसके सभी सिरे निकाल दूँगी और सिरे निकालने के बाद इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। छोटे टुकड़ों में कट कर लेने के बाद चॉपर की मदद से इसे फाइन चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और तोरई को पहले छिलका निकाल करके छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और उसके बाद उसे फाइन चॉप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा हम हैवी खाना खा के बोर हो जाते हैं या कई बार हमें हल्का खाने का मन करता है, या हमेशा हम जब भी गरम मसाले और ऑयली चीज़ें खाते हैं तो हमें कभी कभी हल्का खाने का मन करता है। तो आप इस तरह से तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं उसमें कम से कम मसाले रखेंगे और इसी सब्ज़ी को आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप तेज़ मसाले ऐड करके उसे स्पाइसी भी बना सकते हैं। लेकिन ये तोरई का जो तरीका है बहुत ही डिफरेंट है, आपने पहले इसे कभी देखा नहीं होगा। इस तरह की तोरई बनते हुए आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पूरी देखिए और मुझे विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी की खासियत ये है कि इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इसे हम बना करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। 2-3 दिन तक हम फ्रिज में रख देंगे तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसे हम तोरई के अपने ही पानी से बनाएंगे। इसमें जो खुद का मॉइस्चर होता है उसी से ये सब्ज़ी पकेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर मैंने तोरई के छिलके निकाल लिए, फिर उसके सिरे काट लिए और उसके बाद सभी तोरई को मैंने धो लिया और धोने के बाद छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसे चॉपर की मदद से फाइन चॉप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम ये चॉपर यूज़ करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी तोरई को मैंने फटाफट से फाइन चॉप कर लिया। देखिए ये कितना बढ़िया से फाइन चॉप हो गई। तो इस रेसिपी के लिए हमें इसी तरह से तोरई चाहिए। तो इस तरह से सभी तोरई को मैं चॉप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये रेसिपी ज़्यादा बना करके भी रख सकते हैं। तो आप ज़्यादा मात्रा में तोरई लीजिए और उसे एक बार में बना लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। 2-3 दिन तक ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। सब्ज़ी का जो मॉइस्चर है उसी में ही ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इस सब्ज़ी की यही खासियत है और मुझे यकीन है
आपने पहले इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी तोरई को फाइन चॉप कर लिया और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालें और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो सारी जो फाइन चॉप की हुई तोरई है वो इसके अंदर डाल दें। तो इस तरह से फाइन चॉप की हुई सारी तोरई को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और फ्लेम को हाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर फ्लेम को लो कर देंगे तो तोरई में से बहुत सारा पानी बाहर निकल कर आ जाएगा। जो तोरई है उसका बहुत सारा मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा और फिर वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। तो यहाँ पर हम इसका जो मॉइस्चर है उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, सुखा लेंगे। तो हाई फ्लेम पर इसका जो मॉइस्चर है वो एब्ज़ॉर्ब होता चला जाएगा। तो जैसे ही आप फ्लेम को लो करेंगे इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और फिर वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी की एक अलग ही ख़ास बात यह है कि इसमें हम हल्दी, लाल मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम भुने जीरे का पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके अलावा इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर डालेंगे। तो जब सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी तब लास्ट में इसमें हम चाट मसाला या अमचूर पाउडर डाल देंगे जिससे कि इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई रखा है और हाई फ्लेम पर इसे लगभग 10 मिनट तक पकाती रहूँगी जब तक कि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अब क्योंकि हमने इसे फाइन चॉप किया है तो ये बहुत जल्दी पक भी जाएगी और इसमें समय भी कम लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो तोरई है बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ही और परिवार के सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तोरई तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए तोरई खाना बहुत अच्छा होता है। तो तोरई की जो ये रेसिपी है बहुत हल्की फुल्की है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है और आप बना करके इसे 2-3 दिन यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखेंगे, ये ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच ऑयल ऊपर से दोबारा डाल दिया। तो आधा बड़ा चम्मच ऑयल यहाँ पर आप वापस से डाल दीजिए। तो 1 किलो तोरई में मैंने 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और 10 मिनट पकने के बाद जो हम ऑयल डालते हैं उससे भी तोरई का जो मॉइस्चर है काफ़ी सारा एब्ज़ॉर्ब होने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने तोरई डाली थी वो कितनी कम रह गई है। तो सब्ज़ी बनने के बाद ये कम हो जाती है और इस सब्ज़ी में हम हल्दी भी नहीं डालेंगे और ना ही लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी काली मिर्च और ऐड कर दी थी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर काली मिर्च और जीरा डाल सकते हैं और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए और 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक पका लीजिए जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात ये भी है कि इसे हम जब गरम गरम खाएंगे तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि हम इसे
रख कर के खाएंगे। आप इसे सुबह बनाइए और शाम को इसको खा के देखिए। इसका टेस्ट शाम को जब आप खाएंगे तब उसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा लगेगा। तो जैसे जैसे ये सब्ज़ी को हम रखते जाएंगे, जितना हम इसको रखेंगे उतना इसका स्वाद बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बना करके आप फ्रिज में रख दीजिए। 2 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप तोरई को कढ़ाई में डाल रहे हैं उस वक्त नमक कम डालें, क्योंकि तोरई बनने के बाद कम हो जाती है। तो अगर आप पहले ही नमक ज़्यादा डाल देंगे तो तोरई में ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप नमक कम डालिएगा और जब ये बन जाए उसके बाद आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तभी डालें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने तोरई रेडी होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सभी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इस रेसिपी में हमने हल्दी और लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो ये पारंपरिक रेसिपी आप ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तोरई का जो ओरिजिनल स्वाद है वो इस रेसिपी में आता है। और गर्मा गर्म चपाती के साथ आप इसे सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चपाती पर आप देसी घी लगाइए और गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है और जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी है और सभी लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्दी है। तोरई इस तरह से आप बनाएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।